नंदीग्राम के महासंग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने पर्चा भर दिया है। पर्चा भरने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 10 साल के तुष्टीकरण के बाद अब मंदिर दर्शन करने से ममता बनर्जी को कोई फायदा नहीं होने वाला। अब से कुछ देर पहले हल्दिया के एसडीओ ऑफिस में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के लिए बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया है। इससे पहले ममता बनर्जी ही की तरह उन्होंने सुबह ही मंदिरों के दर्शन किए। नामांकन से पहले हल्दिया में सभा की, जबरदस्त रोड शो के बाद अपना नॉमिनेशन किया। उसके बाद जनसभा में स्मृति ईरानी ने जय श्री राम की हुंकार भरी। श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম। नंदीग्राम के संग्राम में स्मृति ईरानी ने नया नारा दिया, बोल रहा है नंदीग्राम जय श्री राम। বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম, জয় জয় শ্রী রাম। यहाँ तक कि जब हल्दिया एसडीओ ऑफिस में शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से नामांकन कर रहे थे, तब भी बाहर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता के खिलाफ नंदीग्राम के रण में उतरे शुभेंदु अधिकारी का हौसला बुलंद करने के लिए दो केंद्रीय मंत्री हल्दिया पहुंचे, स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान। शुभेंदु के नामांकन से पहले जनसभा में स्मृति ईरानी ने जय श्री राम की हुंकार भरी। भारत माता की, भारत माता की। বলছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে। এই দাদা নবান্ন অব্দি আওয়াজটা পৌঁছানো উচিত। বলো, বলছে এবার নন্দীগ্রাম সবার মুখে। বলছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে, সবার মুখে, সবার মুখে। भारत माता की। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में जय श्री राम का ये नारा ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का सबसे असरदार हथियार है। वो नारा जिससे ममता चिढ़ जाती है। वही बीजेपी जय श्री राम का नारा और राम राज्य की विचारधारा को बुलंद कर रही है। कि राम राज्य की कल्पना जो न्याय की है, इस गौरव के साथ कि राम राज की कल्पना जो महिला सम्मान की है, इस संकल्प के साथ कि राम राज्य की कल्पना हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की है, एक बार फिर एक स्वर में हम बोले, मां भारती के चरणों में सिर झुकाकर भारत माता की। जनसभा के बाद शुभेंदु अधिकारी 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ नामांकन दाखिल करने निकले। स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान के साथ बीजेपी समर्थकों का जबरदस्त हुजूम था। लेकिन एसडीओ ऑफिस के पास सभी को रोक दिया गया। नियम के मुताबिक बतौर उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को ही नामांकन के लिए जाने दिया गया। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से अपना पर्चा भरा। ऐसा कहा जा रहा था कि नामांकन से पहले बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी मौजूद रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन शुभेंदु ने बुलंद हौसले का परिचय दिया। जनसभा में उन्होंने एक बार फिर ममता को हराने का ऐलान किया। नंदीग्रामे दाঁড়িয়েছেন, নমিনেশন ফাইল করেছেন, হারাবো চিন্তার কোনো কারণ নেই, চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনারা একদম নিশ্চিত থাকেন। शुभेंदु के नामांकन के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर नजर आई। बीजेपी कार्यकर्ता बाहर फुटबॉल खेलते दिखे। पर आप देख पा रहे हैं फुटबॉल के जरिए दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी का गोल दागने के लिए ये पूरी तरह से तैयार है, उनको आउट करने के लिए आप ये कह सकते हैं। ऐसे बातचीत करते हैं, ये तो आप लोग खेला हो बे खुद ही कर रहे हैं। नहीं खुद ही नहीं, दीदी तो बोले थे ना कि खेला होवे मंच में
और टीवी मीडिया में भी बोला कि खेला हो तो आप भी तो खेला होबे कर रहे हैं। नहीं, दीदी तो बोला कि खेला होबे। बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और फुटबॉल अपने हाथ में लेकर खेला होने की कोशिश। अब इस फुटबॉल के जरिए कार्यकर्ता कितनी बड़ी चुनौती टीएमसी को दे पाएंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा। ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा दिया है। बीजेपी इसका विरोध भी करती है, लेकिन चुनावी खेल में वो पीछे नहीं रहना चाहती। सूर्याग्नि रॉय, इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ चित्रा त्रिपाठी, हल्दिया, आज तक।